वेलकम टू एडुजोस में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 20 और 21 जनवरी 2022 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताया जाता है। जितने भी करंट अफेयर्स आपने पीछे पढ़ा है उन सबको रिवाइज कराया जाता है और स्टैटिक जीके के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को शामिल किया जाता है। तो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कल हमने जो सवाल पूछा था उससे पहले शुरुआत करेंगे। कल के चिंगारी प्रश्न का आंसर देखेंगे। सबसे पहले, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा 16 जनवरी। तो ठीक है, ये डिसाइड किया गया है कि अब से हर साल जो है 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें कि जनवरी से लेकर दिसंबर 2021 तक के करंट अफेयर्स का पूरा निचोड़ जो है वो अवेलेबल है। रिपब्लिक डे धमाका चल रहा है जिसमें आपको 26 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इस बुक की कीमत 51 रुपये है, लेकिन डिस्काउंट जो 26 रुपये का चल रहा है रिपब्लिक डे ऑफर की वजह से, तो ये आपको अभी सिर्फ 25 रुपये में मिल रही है। ये 25 रुपये की कीमत इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि आप लोग एफर्ड नहीं कर सकते हैं। ये कीमत इसलिए कम रखी गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। देखिए, अगर इसको आप 1500 क्वेश्चन को देखेंगे, 25 रुपये में मिलता है, तो 1 रुपये के अंदर 60 प्रश्न आपको मिलते हैं। ये पीडीएफ फाइल आप 30 पेज में प्रिंट आउट कर सकते हैं फ्रंट और बैक साइड पर। और वैसे जो है ये टोटल 60 पेज का जो है ये बुक है। ठीक है, जिसके अंदर 1500 क्वेश्चन है पूरे एक साल का आने वाले किसी भी एग्जाम, जैसे कि यूपीएससी हो, बीपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे का कोई सीबीटी 1, सीबीटी 2, ठीक है, आरआरबी, ग्रुप डी के एग्जाम होने वाले, तो उन सब के लिए, बैंकिंग जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पुलिस वगैरह का एग्ज़ाम होता है, इन सभी एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और कमेंट सेक्शन में भी पिन किया हुआ है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के सवाल देख लीजिए। 19 जनवरी 2022 को एनडीआरएफ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 17वां स्थापना दिवस मनाया गया है एनडीआरएफ के द्वारा। एनडीआरएफ का मतलब क्या है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। और इसने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। एनडीआरएफ हर साल 19 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाता है। 2022 में यह उसका 17वां स्थापना दिवस है। ठीक है, फुल फॉर्म तो बता ही दिया। इसकी स्थापना साल 2006 में हुई थी एनडीआरएफ की, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं में तत्काल सहायता प्रदान करना है। ठीक है, और यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। वर्तमान महानिदेशक इसके अतुल करवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉबर्टा मेट्सोला। रॉबर्टा मेट्सोला को बनाया गया है। यूरोपीय संघ के सांसदों ने रॉबर्टा मेट्सोला को यूरोपीय संसद का नेतृत्व करने वाली तीसरी महिला के रूप में चुना है। उन्होंने स्पीकर डेविड सासोली की जगह पदभार ग्रहण किया है, जिनकी पिछले सप्ताह अचानक मृत्यु हो गई है। यूरोपीय संसद क्या है? यूरोपीय संसद यूरोपीय संघ के 7 संस्थानों में से एक है और इसकी 3 विधायी शाखाओं में से एक है। भारतीय संसद के बाद यह दुनिया के दूसरे सबसे बड़े लोकतांत्रिक मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी स्थापना 10 सितंबर 1952 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की गई है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। साल 2022 की ब्रिक्स शेरपाओं की पहली बैठक चीन की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। ब्रिक्स 5 उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कौन कौन है? ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। ब्रिक्स जो है 5 उभरती हुई अर्थव्यवस्था जैसे कि ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। इंपॉर्टेंट फैक्ट में याद रखना है, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। यानी लास्ट में जो है साउथ अफ्रीका आया, इसलिए ब्रिक्स हुआ। कब? तो 2010 में। साल 2014 में ब्राजील में छठे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, साल 2021 में 13वें ब्रिक्स वार्षिक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई है।
अगला सवाल है, एयर इंडिया लिमिटेड का प्रमुख और प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी किसको नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, विक्रम देव। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विक्रम देव दत्त एयर इंडिया लिमिटेड के प्रमुख एवं प्रबंध निदेशक यानी सीएमडी नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में सरकार ने एयर इंडिया में भारत सरकार की 100% इक्विटी हिस्सेदारी की बिक्री विनिवेश के लिए टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड की सबसे उच्चतम मूल्य बोली को मंजूरी दे दी है। यानी टैलेस प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो सरकार का जो 100% हिस्सा था जो एयर इंडिया के अंदर उसको ले लिया है। टाटा सन्स ने 100% हिस्सेदारी के लिए 180 बिलियन रुपए की जो है वो बोली लगाई थी। टाटा समूह ने राष्ट्रीयकरण के लगभग 60 साल बाद इसे पुनः प्राप्त किया है। ठीक है, तो पहले भी था टाटा के पास ही ये, उसके बाद भारत सरकार के हाथ में आ गया था और वापस से फिर से टाटा समूह ने इसे ले लिया है। एयर इंडिया की स्थापना टाटा ग्रुप ने ही की थी, लेकिन बाद में सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। देश के अगले सेना उप प्रमुख के रूप में किनको नियुक्त किया गया? मनोज पांडे को। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार ने पूर्वी सेना की कमान संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को देश का अगला उप सेना प्रमुख बनाने का फैसला किया है। उप सेना प्रमुख के तौर पर 1 फरवरी से लेफ्टिनेंट जनरल सीपी मोहंती की जगह लेंगे ये। ठीक है, कौन जगह लेंगे? नाम हमने आपको यहाँ पर बताया, मनोज पांडे। जनरल मोहंती 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो रहे हैं और इसी की जगह पर जो है मनोज पांडे जो है वो अगले उप प्रमुख होंगे, उप सेना प्रमुख। ठीक है, वर्तमान में भारतीय सेना के प्रमुख कौन है? मनोज मुकुंद नरवणे। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे को चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में वीरेंद्र सिंह पठानिया ने भारतीय तटरक्षक बल के 24वें प्रमुख के रूप में भी पदभार ग्रहण किया है। अगला सवाल है, हाल ही में नुसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, नुसंतारा किस देश की नई राजधानी बनी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की संसद ने देश की नई राजधानी बनाने वाले कानून को मंजूरी दे दी है। इसके तहत अब देश की नई राजधानी नुसंतारा होगी। यह बोर्नियो द्वीप के हिस्से में मौजूद पूर्वी कालीमंतन में होगी। यहाँ की मौजूदा राजधानी जकार्ता के डूबने का खतरा बढ़ गया है। यहाँ बार बार बाढ़ आती है और शहर अक्सर जो है वो डूब जाता है। इससे सरकार के कामकाज पर काफ़ी असर पड़ता है। नुसंतारा का अर्थ है द्वीपों का समूह। स्टैटिक जीके में याद रखिएगा, बोर्नियो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। अगला सवाल है, हाल ही में सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेनिस से। भारत की टेनिस खिलाड़ी हैं सानिया मिर्जा, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेलने पहुंची सानिया ने कहा कि 2022 उनका आखिरी सीजन होगा। सानिया मिर्जा ने अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में 2016 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता था, 2015 में विंबलडन और यूएस ओपन का खिताब भी जीता था। वहीं मिक्स्ड डबल्स में वो उन्होंने 2009 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2012 में फ्रेंच ओपन और 2014 में यूएस ओपन का खिताब भी जीता हुआ है। सानिया मिर्जा को साल 2004 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। साल 2006 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 2016 में पद्म भूषण भी दिया गया। 2015 की बात करें तो उन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने भारत में अपना अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? रूस ने भारत में अपना अगला राजदूत बनाया है डेनिस एलिपोव को। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में रूस ने डेनिस एलिपोव को भारत में अपना नया राजदूत अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया है। उन्होंने निकोलाय कुदाशेव का स्थान लिया है। डेनिस एलिपोव इससे पहले रूस के विदेश मंत्रालय में एशियाई विभाग के उप निदेशक रह चुके हैं। उन्हें भारत से जुड़े मामलों का बड़ा जानकार माना जाता है। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखिएगा, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत के तौर पर एरिक एम गारसेटी को नियुक्त किया गया है। ब्रिटेन के एलेक्स एलिस को भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े दक्षिण पूर्वी प्रांत का नाम क्या रखा है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। नेपाल ने भारतीय सीमा से जुड़े दक्षिण पूर्वी प्रांत का नाम मध्य प्रदेश रखा है और प्रांत की राजधानी जनकपुर तय की गई है।
इस प्रांत का गठन साल 2015 में किया गया था। मध्य प्रदेश की प्रमुख आबादी भारतीय मूल है और मैथिली भाषा प्रमुखता से बोली जाती है। क्षेत्रफल के मामले में यह नेपाल का सबसे छोटा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या के मामले में ये दूसरा सबसे बड़ा प्रांत है। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं शेर बहादुर देउवा और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। भारतीय राज्य जो नेपाल के साथ सीमाएं साझा करते हैं, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पोलैंड के खिलाड़ी हैं ये। स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में फेडरेशन इंटरनेशनल de फुटबॉल एसोसिएशन फीफा फुटबॉल अवार्ड 2021 समारोह आयोजित किया गया था। पोलैंड के स्टार स्ट्राइकर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की ने लगातार दूसरे साल फीफा के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर जो है वो बने हैं। वहीं स्पेन की एलेक्सिया पुटेलस ने सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इंटरनेशनल फुटबॉल में सबसे ज़्यादा गोल दागने के लिए विशेष पुरस्कार दिया गया। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी को 7वें बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जारी की गई है? इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा जारी की गई है? तो आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आईईए हम लोग इसको कहते हैं। तो इसकी जनवरी 2022 की इलेक्ट्रिसिटी मार्केट रिपोर्ट के अनुसार आवासीय और औद्योगिक क्षेत्रों में से जो बढ़ती खपत के कारण 2022 और 2024 के बीच भारत में बिजली की मांग 6.5% की वार्षिक दर से बढ़ने की उम्मीद है। भारत ने 2021 कैलेंडर वर्ष के दौरान बिजली की मांग में साल दर साल सबसे अधिक 10% की वृद्धि दर्ज की है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी आईईए के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसके जो कार्यकारी निदेशक हैं फतेह बिरोल हैं। अगला सवाल देखिए, दिमितार कोवासेविस्की किस देश के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में चुने गए हैं? नाम है दिमितार कोवासेविस्की और इनको जो है किस देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो आंसर होगा उत्तर मैसेडोनिया। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में दिमितार कोवासेविस्की उत्तर मैसेडोनिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, चुने गए हैं। पूर्व उप वित्त मंत्री कोवासेविस्की ने जोरानजेव का स्थान लिया है। किनका? जोरानजेव का, जिन्होंने पिछले महीने नगरपालिका चुनाव में अपनी पार्टी की भारी हार के बाद पद छोड़ दिया था। उत्तर मैसेडोनिया क्या है? तो उत्तर मैसेडोनिया के बारे में जानिए। यह दक्षिण पूर्व यूरोप में बाल्कन प्रायद्वीप में एक देश है। 1991 में यूगोस्लाविया से ये स्वतंत्र हुआ था, यानी अलग हुआ था। इसकी राजधानी स्कोप्जे है और मुद्रा जो है मैसेडोनिया दिनार है। इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं स्टेवो पेंडरोफस्की। ठीक है। अगला सवाल है, निम्न में से किसने निवेशकों की शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? ये सारथी देखिएगा इस तरह से लिखा हुआ है, सा है और ये थी है, बीच में जो र है वो रुपये का सिंबल के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो इस सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया? सेबी ने लॉन्च किया है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसको सेबी कहते हैं, इसने निवेशक शिक्षा के लिए सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ऐप का उद्देश्य है निवेशकों के बीच प्रतिभूति बाजार, केवाईसी प्रक्रिया, व्यापार और निपटान, म्यूचुअल फंड आदि की बुनियादी अवधारणाओं के बारे में जागरूकता पैदा करना। सेबी का फुल फॉर्म तो आप सबको पता है कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। 1992 में इसे वैधानिक का दर्जा दिया गया। यह भारत में प्रतिभूति बाजार का नियामक है, यानी रेगुलेटर है। और ये जो है सेबी जो है किसको करता है रेगुलेट? ये जो शेयर मार्केट है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसका उद्देश्य प्रतिभूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा करना है। हेडक्वार्टर सेबी का कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष अजय त्यागी हैं। अगला सवाल है, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को का अध्यक्ष किसको बनाया गया है? यहाँ इफ्को जो है ये डबल एफ होगा, ध्यान रखिएगा। इफ्को का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दिलीप संघानी को। दिलीप संघानी भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफ्को के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दिलीप संघानी इफ्को के 17वें अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, 11 अक्टूबर 2021 को निवर्तमान अध्यक्ष बलविंदर सिंह
नकई, बलविंदर सिंह नकई की मृत्यु के कारण जो है ये चुनाव कराया गया था और उसके बाद इफ़को के जो अध्यक्ष बने हैं दिलीप संघानी बने हैं। इफ़को का मतलब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इफ़को का फुल फॉर्म है यानी इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव। तो ये इसका फुल फॉर्म हो गया। यह एक बहुराज्य सहकारी समिति है। यह उर्वरकों के निर्माण और विपणन के व्यवसाय में लगी हुई है। यह देश में नैनो यूरिया को तरल रूप में लाई है। इसकी स्थापना 3 नवंबर 1967 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल जो है वो है भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। तो देखिए यहाँ पर याद रखिएगा 27 जनवरी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की पहली बैठक की जाएगी। ठीक है, यानी उसकी मेजबानी वो खुद करेंगे और इस बैठक में कजाकिस्तान, किर्गिज गणराज्य, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति भाग लेंगे। यह नेताओं के स्तर पर भारत और मध्य एशियाई देशों के बीच अपनी तरह का पहला सम्मेलन होगा। आभासी शिखर सम्मेलन का फोकस जो है वो 4C पर होगा, यानी 4C का मतलब हो गया कि C से 4 बार ऐसा कुछ वर्ड है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये C कौन कौन से हैं? तो कनेक्टिविटी, एक C से हो गया कनेक्टिविटी, दूसरा C है कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, तीसरा जो C है वो है कॉमर्स और जो चौथा है वो है कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 4C में यहाँ पर कनेक्टिविटी, कैपेसिटी बिल्डिंग, कॉमर्स एंड कॉन्टैक्ट। करंट अफेयर्स रिवीजन में याद रखना है, हाल ही में कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कसीम जोमार्ट तोकायेव ने अली खान स्माइलोव को नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अगला सवाल है किसके द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 की रिपोर्ट जारी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2022 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक बेरोजगारी 207 मिलियन तक पहुंच जाएगी। यह 2019 की तुलना में लगभग 21 मिलियन अधिक होगी। 2022 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.9% तक पहुंचने का अनुमान है। 2022 में कुल वैश्विक कामकाजी घंटे पूर्व महामारी स्तर से 2% कम होंगे, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं श्रम बाजार संकट से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में है ये जेनेवा। और इसके जो डीजी हैं वर्तमान में वो कौन है? गाय राइडर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र के सुमित भाले ने अंतर्राष्ट्रीय लोक कला महोत्सव में कौन सा पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्वर्ण पदक जीता है। इसके बाद सवाल है पद्मश्री विजेता शांति देवी का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो पद्मश्री विजेता ये शांति देवी जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो वो कौन थी? वो एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री तोशिकी कैफू का हाल ही में निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, जापान। ये जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे तोशिकी कैफू, इनका हाल ही में निधन हुआ। अब अगला सवाल देखिए, किस राज्य के माधव नेशनल पार्क में कॉलर वाली के नाम से मशहूर बाघिन का निधन हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। अब बारी है आज के एक्स्ट्रा खुराक की। यहाँ पर आपसे 5 सवाल रोजाना पूछे जाते हैं। पांचों का आंसर आप वीडियो को रोक करके देने का प्रयास कीजिए और उसके बाद हमारे आंसर से मिलान कीजिएगा। पहला सवाल है हाल ही में किसे फ्लोबिज नियो बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो आंसर इसका होगा मनोज वाजपेयी। दूसरा सवाल है हाल ही में किसे माई 11 सर्किल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आंसर होगा मोहम्मद सिराज। तीसरा सवाल है किनारा कैपिटल का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो ये हो जाएगा रविंदर जडेजा। चौथा सवाल है हाल ही में किसे फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो फिनो पेमेंट्स बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पंकज त्रिपाठी को। और कैशिफाई का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया? राजकुमार राव को। अब बारी है आज के चिंगारी प्रश्न की, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है। सवाल है भारतीय रेलवे ने ट्रेन गार्ड के पद के नाम को बदलकर क्या कर दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ट्रेन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन इंस्पेक्टर और ट्रेन डिटेक्टर। ठीक है, तो ट्रेन मास्टर, ट्रेन मैनेजर, ट्रेन इंस्पेक्टर, ट्रेन डिटेक्टर, जो भी करेक्ट आंसर है ट्रेन गार्ड का नया नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। उम्मीद करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।